मेरी विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को, मैंने उसकी शिकायत की थी राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को और हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूं इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ, ये जांच का विषय है। पर इस तरीके के 1600 जगह एक एक घर में 100 नाम होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, एक जैसे हालात हैं। यानी चुनाव को कैसे खरीदना, बेचना और मैनिपुलेट करना सरकारी तंत्र पर, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश में भी जब बिहार में सत्यापन हो रहा है एक एक वोटर लिस्ट का, तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। 50% से कम कमीशन वाला एक भी मंत्रालय नहीं। सवाल यह है कि एक चावल से पूरी चावलों के पके होने का पता चलता है। थोड़े दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000 8,000 रुपये लगे थे और 100 मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था, 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए काय के लिए, बोरी बंधन कार्यक्रम, मतलब बोरियां पटकना है नदी के किनारे और उसका बंधन करना है कि मिट्टी धसे नहीं, इसके लिए गए। तो 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूं कि मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए, तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूं कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। तो जो हम बार बार आवाज लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने इनको वोट दिया, आपके बच्चों के भविष्य का ये निगल रहे हैं उसको। कौन है ये लोग? ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये 50% कमीशन खाकर आप ही पे अलग अलग तरह के टैक्स लाते हैं, आपको कर्ज में लाते हैं, लगातार कर्ज की बात करते हैं। अभी देखो लाडली बहना को लेकर 1500 रुपए की बात सरकार कह रही है कि इस बार हम 1500 रुपए देंगे। यानी ऐसा कह रही है कि हम एहसान कर रहे हैं, हम उपलब्धि, इस बात की उपलब्धि ले रहे हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार को एक क्षमा याचना पत्र हर लाडली बहन को लिखना चाहिए राखी के दिन, और ये कहना चाहिए कि हम 1500 रुपए की आपकी इस महीने भी चोरी कर रहे हैं, हम 1500 रुपए आपके नहीं दे पा रहे हैं, गुनहगार हैं आपके वोट लिए हमने, लाडली बहना के वोट लिए, ये बोल के कि हम आपको 3000 देंगे। अभी तक 1250, मतलब 1800 रुपए के आसपास की एक तरह से बहन का खा रही थी ये सरकार। अब यही सरकार 1500 रुपए राखी के इस महीने में, अगस्त के महीने में बहनों के खाएगी। इसकी शर्म नहीं आती इनको। पर 1500 रुपए के विज्ञापन देते हैं कि हम कर रहे हैं। अरे विज्ञापन दे के माफी मांगो, विज्ञापन दे के कान पकड़ो, विज्ञापन दे के नाक रगड़ो और बहनों से क्षमा याचना करो।